गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मस्ती एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सोनू सर और आज हम लोग देखने वाले हैं कि वायरल डिजीज के बारे में देखेंगे, यानी कि वायरस द्वारा होने वाला रोग। जैसे आपने कोरोना वायरस क्या है, यह एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है, एक दूसरे से फैलता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं संक्रामक रोग है। किसके अंदर पढ़ेंगे? ये संक्रामक रोग के अंदर पढ़ेंगे और यह एक वायरल डिजीज आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए कि कल के क्लास में हम देखे थे, कल के क्लास में क्या देखे थे बताइए आप फटाफट से, कि बैक्टीरियल डिजीज। क्या देखे थे? बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग, यानी जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग हम देखे थे, उसका हम ट्रिक आपको हम क्या बताए थे। आप देखिए हम फटाफट से हम ट्रिक लिखते हैं, आप लोग भी एक जो है कि छोटा सा पेपर निकाल करके और उसमें लिखिए और उन सभी के डिजीज का नाम लिखिए, उससे होने वाला जो रोग है उस रोग का नाम लिखिए और जो है कि इससे उपचार जो होता है, जितने भी हम दवाइयां बताए हैं, जो है कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए हम बताए थे आपको कि डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। क्या बताए थे? डीप सिटी का कुटनी है, यानी कि डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनस और उसके बाद यहाँ पर क्या था, काली खांसी, उसके बाद कुष्ठ रोग और टाइफाइड, टीबी और न्यूमोनिया, हैजा। यानी कि इतनी सारी जो बीमारियां हैं, ये सब जो बीमारी है, ये सब किसमें हमने पढ़ा है? ये सब हम लोगों ने पढ़ा है किसमें? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज था। तो बैक्टीरियल डिजीज में यानी कि डिप्थीरिया में हमने बताया था कि इससे जो है कि इसको ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। इसमें डीपीटी का टीका दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डीपीटी का टीका। इससे क्या होता है कि हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है, इसलिए इसको जो है कि श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसलिए इसको ईएनटी डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईएनटी डिजीज किसको कहा जाता है? डिप्थीरिया को कहा जाता है। इसमें हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसको ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिपल वैक्सीन। क्या कहा जाता है? ट्रिपल वैक्सीन किसको कहा जाता है? डिप्थीरिया को कहा जाता है। बात आता है प्लेग का, बात आता है किसका? प्लेग का। प्लेग में हम बताए थे यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसको जो है कि काली मौत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मौत। बहुत खतरनाक बीमारी है। अभी के समय में जो आप कोरोना वायरस से गुजरे हैं ना, उसी तरीके से उस समय उस जमाने में जो हुआ करता था प्लेग, बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे बहुत से लोगों की जान गई थी। और प्लेग जो ये चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप चमोकन देखें, जो खस्सी, बकरी और गाय भैंस के ऊपर रहता है, वो क्या करता है देखते हैं आप, जख्म बना देता है। तो उसी तरीके से ये जो प्लेग है, यानी कि चूहे के ऊपर जो है ना कि पिस्सू नामक, उस चमोकन को ही जो है कि चूहे पर जो पाया जाता है उसको पिस्सू कहते हैं। और वही पिस्सू क्या होता है कि आसानी से मानव में जो है कि आकर के चिपक जाता है और मानव में चिपक करके और इससे 3 कैटेगरी उत्पन्न हो जाता है। प्लेग में कितने कैटेगरी? 3 कैटेगरी। एक होता है कि या तो वो गांठ बना देगा, यानी कि वो क्या कर देगा, गिल्टी बना देगा। दूसरा ये क्या करेगा, ये थूक से फैलता है। अगर कोई थूक फेंकता है, अगर कोई खांस रहा है, अगर कोई छींक रहा है, तो इससे भी प्लेग फैलता है। अगर देखते, हाँ किसी को देखेंगे, जैसे यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? कांख बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं तो कांख में जख्म बना देता है। उसके बाद कहेंगे कि जांग जो होता है, जांग में जख्म बना देता है। श्वास नली, जो श्वसन तंत्र है ना, इसके अंदर क्या बना देता है? जख्म बनाता है, यानी कि गिल्टी कर देता है। तो प्लेग में ये आपको समझना है कि 3 कैटेगरी। एक आपने देखा किससे? एक थूक द्वारा, खांसी द्वारा, छींक द्वारा, इन सभी के द्वारा। और इसी का यानी कि थूक का ही अगर आप बड़ा रूप कहा जाएगा तो वो भी एक क्या होता है, उसका आपको प्लेग में याद रखना है। क्या याद रखना है? तो आप थूक फेंक रहे हैं, उससे भी प्लेग फैलता है। यानी कि अगर किसी को प्लेग हो गया है तो इसमें क्या रखना चाहिए कि जो चूहा द्वारा प्लेग हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? चूहा द्वारा। तो चूहों का निवास स्थान से उसको दूर कर देना चाहिए। चूहों को क्या कर देना चाहिए? निवास स्थान से दूर कर देना चाहिए। और इसमें आपको जो दवा लेना चाहिए वो कौन सा? सल्फर ड्रग। हम आपको कल ही बताए थे कि प्लेग में आपको सल्फर ड्रग नामक का एंटीबायोटिक लेना चाहिए। हम बताते हैं। देखिए अब आप कहेंगे कि इसको एंटीबायोटिक क्यों करें? देखिए एंटीबायोटिक जो दवा होता है उसको खाया जाता है। अभी हम इसके बारे में जब हम एनिमल किंगडम बताएंगे तब हम उसमें आप यानी कि क्या बताएंगे, एनिमल किंगडम, उसमें हम आपको पूरा बताएंगे एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, खाने वाला दवाई कौन सा होता है, लगाने वाला दवाई कौन सा होता है। इन सभी के बारे में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं सिफिलिस। क्या है सिफिलिस? तो देखिए हम आपको कल ही के क्लास में बताए थे सिफिलिस के बारे में, और साथ ही साथ इसके साथ हम बताए थे आपको एक ग्लोनेरिया। क्या बनाए थे? ग्लोनोरिया। तो देखिए सिफिलिस जो है ना, यह एक क्या है, जनन तंत्र प्रभावित करने वाला रोग है। सिफिलिस में क्या होता है? जनन तंत्र। उसी तरीके से एक है ग्लोनोरिया, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, जनन तंत्र प्रभावित होता है। तो यानी कि इन दोनों रोग में होता है जनन तंत्र प्रभावित होता है। देखिए जनन तंत्र प्रभावित होने का मतलब आप कहेंगे कि कैसे प्रभावित होता है? तो गुप्तांग जो होता है ना, गुप्तांग, तो गुप्तांग में जख्म हो जाता है। गुप्तांग में
गुप्तांग में क्या हो जाता है, जख्म बना देता है। तो आपको याद रखना है कि सिफिलिस नामक बीमारी में गुप्तांग में जख्म हो जाता है, गोनोरिया नामक बीमारी में गुप्तांग में क्या होता है, आप देखेंगे कि छोटे छोटे, अगर आप योनि देखेंगे फीमेल का, तो उसके अंदर अगर आपको छोटे छोटे रेड कलर का दाना दिख रहा है तो आपको समझना है कि उसको गुप्तांग में जख्म है। यानी कि अगर जख्म बन गया तो आपको समझना है कि उसको सिफिलिस नामक बीमारी है। और ये क्या है, सिफिलिस, इसी को गोनोरिया कहा जाता है। ये जनन तंत्र प्रभावित करने वाला। बात आता है अब किसका, टिटनस का। बात क्या है, टिटनस। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं टिटनस। टिटनस जो होता है ना, यह भी एक क्या है, इसको लॉक जॉ लॉक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लॉक जॉ कहते हैं। इसमें होता है ना कि जबड़े जाम हो जाता है, हमारा मुंह का जबड़ा जाम हो जाता है। इसी को धनुष टंकार बीमारी भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, धनुष टंकार। इंसान जो होता है जब उसको लेटाइएगा ना बेड पर, तो वो धनुष का समान, अगर आप ऐसे लेटा रहे हैं, ऐसे लेटा रहे हैं ना, तो ऐसे ना लेट करके वो ऐसे लेट जाएगा। कैसे लेट जाएगा, यानी कि बीच वाला पोर्शन उठाइले रहेगा, बीच वाला पोर्शन उठा रहता है, तो इसीलिए इसको धनुष का समान बन जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, धनुष टंकार बीमारी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, लॉक जॉ भी कहा जाता है। यानी कि टिटनस को अगर देखिए, अगर किसी को टिटनस का अगर लग रहा है कि हमको टिटनस हो सकता है, तो आपको जो है कि आप बात आता है कि इंजेक्शन कितना, तो आपको 24 से 72 घंटे के अंदर में आपको जो है कि टिटवैक का इंजेक्शन। देखिए लोग क्या कहते हैं कि टेटनस हो गया है, अरे भाई इसमें जो होता है कि टेटनस का इंजेक्शन दे दीजिए, डॉक्टर क्या बोलना है, टिटवैक। क्या होता है, टिटवैक का इंजेक्शन जाकर आपको लेना चाहिए, कहां, डॉक्टर से। अब बात आता है यहां पर क से काली खांसी। क से क्या याद रखना है, काली खांसी। तो देखिए कि काली खांसी को देहात के लोग ना कुकुर खांसी कहते हैं। क्या कहते हैं, भाई भाई एकदम खांसेगा एकदम फट्टल बांस जैसा। तो यहां आप देखिए कि काली खांसी क्या है, काली खांसी। इसको देहात के लोग क्या कहते हैं, कुकुर खांसी कहते हैं। तो इसमें भी नॉर्मल खांसी होता है, इसमें जो है कि दवा लेकर के ठीक किया जा सकता है। बात आता है कुष्ठ रोग। ये क्या है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कुष्ठ रोग क्या है, बहुत खतरनाक बीमारी है। कुष्ठ रोग में क्या होता है कि आपके बॉडी का जितने भी अंग होता है सब आपस में आकर के जुड़ने लगते हैं। क्या करते हैं, आपस में आकर के जुड़ने लगते हैं। आप बताइए कि जब आपके बॉडी का सारा पार्ट जो है कि आपस में आकर के जुड़ने लगेगा, तो आपको जो है कि दर्द महसूस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब नजदीक नजदीक आ रहा है, एकदम टाइट हो जाता है। और जो है कि हाथ ऐसे फैलाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो ये कुष्ठ रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब बात आता है, इसमें हम आपको बताए थे कि कुष्ठ रोग में जो है कि आपको एमडीटी का एमडीटी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, एमडीटी का आपको दवा लेना चाहिए। ये क्या है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। क्या है, एमडीटी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। हम इसमें आपको बताए थे कि 3 प्रकार का दवा को मिलाया गया है, 3 दवा मिलाया गया है, इसीलिए इसको मल्टी बोला जाता है। 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो ड्राई, 3 रहेगा तो ट्राई, इसी को जगह पर आप मल्टी बोल सकते हैं। तो इसमें एक दवा था डेप्सोन। कौन सा दवा था, डेप्सोन। दूसरा दवा हम आपको बताए थे क्लोफाइजीन, क्लोफाजिमीन। क्या बताए थे, क्लोफाजिमीन। और तीसरा था रिफेमिसिन। ये तो हम आपको कल बता दिए थे, आप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो आज लिख लीजिए। तो ये कौन सा है, कुष्ठ रोग में। कुष्ठ रोग में एमडीटी लगाया जाता है। ये डेप्सोन या डेप्सोन इसमें दवा रहता है, दूसरा इसमें रहता है क्लोफाजिमीन, और तीसरा होता है रिफेमिसिन। अब बात आता है किसका, ट से टाइफाइड। ट से क्या, टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है कि बहुत तेज बुखार आ जाता है। और हम आपको बताए थे कि टाइफाइड में क्या होता है कि बुखार आ जाता है। इसको मियादी बुखार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मियादी बुखार। और इसी में हम टीबी भी देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है। इसमें आपको जो है कि अगर बुखार लग गया है तो आप डोलो 650 लेकर के इसको आप ठीक कर सकते हैं। डोलो 650 जो कि डेंगू में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कि ट से टाइफाइड। ट से क्या होता है कि टाइफाइड। टाइफाइड में हम बताए थे आपको कि टाइफाइड में जो दवा का रूल होता है, कुछ रूल होता है, अगर आप उसी के अनुसार खाएंगे तो आपको दोबारा फिर टाइफाइड नहीं होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, टाइफाइड हुआ तो क्या करते हैं कि 2-3 दिन दवा खाते हैं, अगर ठीक हो जाता है तो छोड़ देते हैं। देखिए अगर आपको डॉक्टर क्या है कि 3 दिन का शुरू में दवा देता है, अगर 1 सप्ताह का दवा दिया है लगातार, तो आपको 1 सप्ताह खाना है। उसके बाद जो है कि अगर आपको ठीक हो जाता है तो फिर अगले सप्ताह से सप्ताह में 2 बार खाना है। कितने बार खाना है, 2 बार खाना है। फिर अगर आपको अगर टाइफाइड नहीं हो रहा, बुखार नहीं आ रहा है, तो फिर आपको अगले सप्ताह में 1 सप्ताह में 1 गोली लेना है। 1 सप्ताह में 1 बार, यानी आप कहेंगे कि यानी कि महीना में 4 बार। उसके बाद फिर जो कि अगर अभी तक आपका टाइफाइड ठीक है तो फिर अगले महीने में आपको 2 बार कर देना है, यानी कि 15-15 दिन पर। उसके बाद जो है कि फिर भी आपको अगर टाइफाइड ठीक है तो अब आपको क्या करना है कि अगले महीने में 1 बार ही लेना है। अगले महीने में 1 बार, अगर फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप अगले महीने से आप छोड़ सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक बार टाइफाइड हुआ, क्या डॉक्टर अगर बता दिए टाइफाइड होता है, 3-4 दिन दवा, 7 दिन दवा खाते हैं, अगर ठीक हो जाता है छोड़ देते हैं। इससे आपको खतरा बना रहता है, हो सकता है कि फिर से 3-4 महीने के बाद फिर से आपको टाइफाइड हो जाएगा। तो इसीलिए जो कोर्स होता है ना, उस कोर्स को आप पूरा करेंगे। बात आता है अब इसमें टीबी का। किसका बात आता है, टीबी। टीबी में हम आपको बताए थे कि यह जो होता है कि दूध
द्वारा फैलने वाला रोग है। सवाल आपसे पूछेगा कि दूध द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, तो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या है, बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि टीबी जो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये टीबी जो है कि किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। लोग खांसते हैं तो उसमें खांसने से जो है उसमें मुंह से ब्लड आ जाता है। क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। तो ये दूध द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें हम बताए थे कि बचपन में ही जब बच्चा क्या होता है कि 1 साल का होता है तो उसको 3 टीका लगा दिया जाता है। ये BCG का टीका लगता है। किसका लगता है, BCG। जब आप देखते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हर महीने, कभी 2 महीना पर, 3 महीना पर, जो है कि 1.5 महीना पर, ऐसे कर करके डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है और उस बच्चे को क्या लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है। अभी आप जो कोरोना वायरस देखे हैं, ये कोरोना वायरस जो है ना कि ये धरती पर से खत्म होने वाला नहीं है। इसको इतना ना लोगों को वैक्सीन लग जाएगा कि जब लोगों को वैक्सीन लग जाएगा तो यह एक नॉर्मल बीमारी की तरह, जैसे निमोनिया बहुत पहले खतरनाक बीमारी था लेकिन अभी के समय में क्या हो गया, नॉर्मल हो गया है। जैसे पोलियो पहले के समय में जब आया था बहुत ही खतरनाक बीमारी था लेकिन अभी के समय में क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। क्योंकि जब बचपन में ही पोलियो का टीका लगा दिया जाता है। पहले तो पोलियो का टीका लगता था किसने, एडवर्ड स्मिथ ने, किसने, एडवर्ड स्मिथ ने क्या किया था कि इसका टीका लाया था। लेकिन क्या किया था कि बाद में इसको जो है कि एक क्या लाया दिया, ड्रॉप ला दिया गया। बाद में क्या लाया गया, जॉनसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने क्या लाया, ड्रॉप ला दिया और पोलियो का जो है कि दवा चलाने लगा। हम लोग भी पोलियो का दवा खाए हैं, रेयर केस में आप लोगों को भी ले लेना चाहिए। तो देखिए कि जिसको टीबी होता है, टीबी होने से पहले ही बचपन में ही जब बच्चा 1 साल का होता है तो उससे पहले ही उसको BCG का टीका लगा दिया जाता है, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। किसका टीका लगाया जाता है, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। अगर आप कहेंगे कि सर अगर ये टीका लगा दिया और बच्चा जब जवान होगा और अगर फिर भी उसको टीबी हो जाए तो देखिए अगर फिर भी उसको टीबी हो जाता है तो उसको क्या लगाया जाता है, डॉट्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डॉट्स, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन ट्रीटमेंट। क्या लगाया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन ट्रीटमेंट, डॉट्स लगाया जाता है अगर टीबी हो जाता है रेयर केस में तब। अब बात आता है किसका, न्यूमोनिया का। देखिए यहां जो आप समझिएगा कि टीबी जो देखे ना, टीबी का ही बड़ा भाई न्यूमोनिया होता है। अभी के समय में नॉर्मल हो चुका है तो टीबी का ही आप बड़ा भाई समझिएगा न्यूमोनिया को। न्यूमोनिया में क्या होता है, काफी तेज बुखार आता है। इसमें बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हम आपको बताए थे कल ही के क्लास में कि 38 डिग्री सेल्सियस को डॉक्टर क्या बताता है कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको डॉक्टर बोलता है। देखिए आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो क्या करता है कि बताता है कि 98 डिग्री, कितना है, 102 डिग्री, 102 डिग्री। लेकिन वो ये नहीं कहता कि फ़ारेनहाइट है। तो आपको समझना है कि जो डॉक्टर बता रहा है हमको वो फ़ारेनहाइट में बता रहा है, जबकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आप बताइए कि आपको बुखार कब लगेगा, जब इससे टेम्परेचर आपका बॉडी का ज्यादा होगा तब ना। तो अगर डॉक्टर बताए है आपको कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको चेंज कर लेना चाहिए डिग्री सेल्सियस में। आप जानेंगे तभी ना, तो आप इसको चेंज कर लेंगे और आपको समझ जाना है, यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है ना कि हमारे बॉडी के तापमान से कितना डिग्री बढ़ चुका है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आता है किसका, यहाँ हैजा का। क्या है, हैजा। हैजा जो होता है यह घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है, घरेलू मक्खी। इसको कॉलरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉलरा भी कहा जाता है। जैसे ये दूषित जल पी लेंगे उससे हो जाएगा, दूषित भोजन कर लेंगे उससे आपको हैजा हो सकता है। यानी कि हैजा जो होता है, अगर आप भोजन को खुला छोड़ देंगे उससे हैजा हो सकता है। पानी को खुला छोड़ दिए उसके बाद आप पी रहे हैं तो उसमें अगर मक्खी बैठ गया तो उससे हैजा हो सकता है। तो मादा जो है कि घरेलू मक्खी से के वहन से क्या होता है कि हैजा और कॉलरा नामक की बीमारी होता है। तो ये तो आपका कल ही का क्लास था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखने वाले हैं वायरल डिजीज, जिसको हम कहते हैं विषाणु जनित रोग। तो आप लोग जो है कि स्टार बना करके और नहीं तो हैशटैग बना करके आप लोग लिखेंगे कि वायरल डिजीज। मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। लिखेंगे वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग। क्या है, वायरल डिजीज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बाल भी मेरा बहुत बड़ा हो गया है। चलिए यहां पर आप देखेंगे ध्यान से कि ये क्या है, वायरल डिजीज है। ये क्या है, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में आपको क्या समझना है कि ये धड़ाधड़ वायरल होता है। क्या होता है, इसको आखिर वायरल क्यों रखा गया है। तो देखिए वायरल डिजीज जो होता है ना, ये आरएनए का होता है। ये क्या होता है कि आरएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल हेलिक्स स्टैंडर्ड होता है। हम आपको डीएनए आरएनए हम आपको क्रोमोसोम जब पढ़ा रहे थे, यानी जब सेल पढ़ाए थे उसके जस्ट बाद हम आपको क्रोमोसोम पढ़ाए थे, तब हम उसी में हम आपको डीएनए और आरएनए के बारे में चर्चा किए थे। याद कीजिए उस क्लास को। अगर आप
नहीं देखे हैं तो जाकर के आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो यहां बात आता है वायरल डिजीज, किसका? वायरल डिजीज। देखिए वायरल डिजीज में आपको याद रखना है, एक ट्रिक है, हम यहां पर लिख देते हैं हॉटशॉट ट्रिक। देखिए आपको याद रखना है एडे पोइचे छोग, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। देखिए ये आपका ट्रिक है, ये क्या है? ट्रिक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से जितने भी वायरल डिजीज है ना, आप उन सभी को याद कर सकते हो। चंद सेकंडों में याद करा दूंगा। आप सबसे पहले बताइए कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, पे कामसोब, कवक द्वारा होने वाला रोग, ए दाद खाज, कृमि द्वारा होने वाला रोग हम आपको बताए थे कि अतिसार जिसको डायरिया कहते हैं, और एक फाइलेरिया बताए थे। उसके बाद आप बताइए कि ये किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग, तो डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। ट्रिक सबका बोलिएगा। और उसके बाद बोलिए कि वायरल डिजीज यानी कि विषाणु जनित रोग, विषाणु द्वारा होने वाला रोग जो है ये आपका है एडे पोइचे छोग खटरा हिमर है। लग रहा है ना कि बंगला लिखा हुआ है, लग रहा है कि ना लिखा हुआ तो हिंदी ही है, लेकिन जब बोल रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे एडे पोइचे छोग, इन सभी को बोल रहे हैं तो लग रहा है कि बंगला भाषा में बोल रहे हैं। नहीं, तो आपको समझना है कि एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। देखिए अभी आपको नया लग रहा होगा, आप जो है कि 4-5 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। अब देखिए एडे, ए से क्या होता है? एड्स। एड्स से क्या होता है? एड्स आपको याद रखना है, ए से एड्स होता है यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप जो है कि 3-4-5 बार बोलिएगा, और जो है कि उसके बाद एक छोटा सा पेपर निकाल करके और उस पर आप इसका लिखेंगे कि एड्स का जो फुल फॉर्म होता है, आप बिना देखे लिखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब बात आता है डे, डे से डेंगू, डे से डेंगू, डे से आपको याद रखना है कि डेंगू, डे से क्या याद रखना है? डेंगू, डे से डेंगू। उसके बाद पोइचे, तो पो से पोलियो, पो से क्या याद रखना है? पोलियो, पो से पोलियो। अब देखिए ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। चे से चेचक, चे से क्या याद रखना है? चेचक, चे से चेचक, चे से चेचक। अब देखिए छो से छोटी माता, छो से छोटी माता, छो से छोटी माता। ग से गलसुआ, ग से क्या होता है? गलसुआ। और देखिए कि ख से होता है खसरा, ख से क्या होता है? खसरा। और ट्र से होता है ट्रेकोमा, ट्र से क्या होता है? ट्रेकोमा, ट्र से ट्रेकोमा। ही से हिपेटाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, ही से हिपेटाइटिस। म से मेनिनजाइटिस, म से मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, म से मेनिनजाइटिस। और ह से याद रखना है हार्पीज, हार्पीज। ह से क्या याद रखना है? देखिए हार्पिक मत लिख लीजिएगा, ह से हार्पीज। और र से याद रखना है रे से रेबीज, रे से क्या याद रखना है? रेबीज। देखिए इतना सारा जो बीमारी है, इतना सारा जो डिजीज है, ये सब के सब वायरल डिजीज है। कौन सा डिजीज है? वायरल डिजीज। तो आपको याद रखना है कि एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसुआ, खसरा, ट्रेकोमा, हिपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हार्पिज, रेबीज। क्या है? हार्पिज। देखिए हम आपको यहाँ बताया कि हार्पिज लिखना है, ना कि हार्पिक। हार्पिक जो होता है कि उससे बाथरूम साफ किया जाता है। क्या है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर हार्पिज। क्या है? हार्पिज है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब हम एक एक कर करके समझते हैं। पहला हमारा है एड्स। क्या है? एड्स। देखिए एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए ये एड्स बीमारी का नाम है, लेकिन ये बीमारी होता किस वायरस से है? तो ये HIV वायरस के से होता है। किससे होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, HIV डिफिशियंसी क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी कि HIV से क्या होता है? एड्स नामक रोग होता है। HIV से एड्स नामक रोग होता है। जिस प्रकार से आप कहेंगे कि कोरोना जो होता है यह कोविड-19 नामक वायरस से होता है। देखिए आपको पता है कि कोरोना जो होता है, बहुत से लोग समझते हैं कि कोरोना जो होता है यह कोरोना वायरस से होता है। अरे भाई कोरोना वायरस जो रोग होता है ना, यह रोग का नाम है कोरोना वायरस, लेकिन ये जो किस वायरस से होता है
यह होता है किससे? कोविड-19 नामक वायरस से। तो कोविड-19 से क्या होता है? कोरोना वायरस होता है। और एड्स जो होता है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनि HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए एड्स जो होता है ना, ये दुनिया में सबसे पहली बार कैलिफोर्निया में 1981 ईस्वी में, कितना में? 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में दुनिया में पहली बार जो है ये कैलिफोर्निया में हुआ था। देखिए कैलिफोर्निया में 1981 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1981 में लोगों को पता नहीं चला था कि यहाँ के लोगों को जो है कि क्या हो गया है, एड्स हो गया है। पता कब चला? 1982 ईस्वी में। तो देखिए कि हुआ 1981 में, लेकिन नामकरण कब किया गया? 1982 में। यह चीज आपको याद रखना है कि दुनिया में सबसे पहली बार जो एड्स हुआ था वो कैलिफोर्निया में देखा गया था। और कब हुआ था? 1981 में, लेकिन उसका नामकरण किया गया था 1982 में। कितना में? 1982 में। लेकिन आप तो भारत के रहने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि हमारे भारत देशों में कब फैला? तो देखिए कि हमारे भारत में सबसे पहली बार जो एड्स नामक जो रोग हुआ था वो 1992 ईस्वी में। और ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। कहां? भारत में। कहां? गोवा में। भारत में सबसे पहली बार जो एड्स रोग हुआ था 1982 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था? गोवा में। कहां हुआ था? गोवा में। ये चीज आपको याद रखना है। तो आप रिपीट कीजिए। हाँ, अब बात आता है कि सर अगर एड्स हो गया है तो पता कैसे चलेगा किसी को हो गया है, लेकिन हमको जांच करना है कि उसको एड्स है कि नहीं, कैसे हम पता करेंगे? कोई कह देगा कि ए नामक व्यक्ति है यहाँ पर, और इस व्यक्ति को कोई कहेगा, बी कहेगा ना कि इसको एड्स है, तो हम कहेंगे कि हम कैसे मान ले कि इसको एड्स है? हमको दिखाओ, कुछ प्रूफ करके दिखाओ। तो ये कहेगा कि इसको जांच होगा। तो जांच कैसे होगा? जैसे सब चीज के ब्रेन में प्रॉब्लम होता है तो सीटी स्कैन होता है। ऐसे क्या होता है कि अगर माँ के पेट में बच्चा को चेक करना है तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड किया जाता है। लेकिन आप बताइए कि अगर एड्स हो गया है तो इसकी जांच कैसे होता है? इसका जांच होता है एलिसा, ELISA। ये क्या है? एलिसा। तो आपसे सवाल पूछता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ये बहुत बार पूछा है सवाल कि एड्स को जो HIV नामक जो जांच किया जाता है वो किससे किया जाता है? तो एलिसा जांच किया जाता है। एड्स की जांच एलिसा से किया जाता है। क्या किया जाता है? एलिसा जांच किया जाता है। एड्स को परखने के लिए, प्राप्त जांचने के लिए किसका जांच किया जाता है? एलिसा जांच किया जाता है। ई से एंजाइम, ई से एंजाइम, ली से लिंक्ड, ई से एंजाइम, ली से लिंक्ड, आई से इम्यूनो सिंड्रोम। क्या है? सिंड्रोम। तो और ए से क्या हो जाता है? एस से। ए से क्या हो जाता है? एस से। ये आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो क्या है? सिंड्रोम। एस से। ये चीज आपको याद रखना है। ये चीज क्या याद रखना है? याद रखना है। अब बात आता है किसका? डेंगू का। देखिए डेंगू जो है ना बहुत ही खतरनाक है। डेंगू जो बीमारी है इसको कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू को जो है कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा रोग है, ये पटना में बहुत बार हर साल देखा जाता है और इससे कई व्यक्ति की जान भी जाती है। तो आपको याद रखना है कि डेंगू जो रोग होता है ना, इसमें आपके बॉडी का ब्लड और आपके बॉडी का यानी कि ब्लड और क्या होता है कि प्लेटलेट्स दोनों घट जाता है। दोनों क्या होता है? घट जाता है। ये डेली अगर मान लीजिए कि आज आपका प्लेटलेट्स जो है कि 1.5 लाख है तो कल आपका 1,25,000, परसों 1 लाख हो जाएगा, परसों 1,10,000 हो जाएगा, तरसों क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। धीरे धीरे डेली 15-15 हजार घटते जाता है। आपको याद रखना है कि अगर किसी को डेंगू हुआ है, डेंगू हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि आपका प्लेटलेट्स भी घटता है। इसमें क्या करना चाहिए कि आपको हुमच करके जितने भी फल फ्रूट होते हैं वो सब खाइए, बकरी का गॉट मिल्क लीजिए और जो है कि आप एक दवा ले लीजिए डोलो 650। कितना? डोलो 650। हम यहाँ पर लिख देते हैं डोलो 650 लीजिए, गॉट मिल्क लीजिए, बकरी का दूध लीजिए, बकरी का दूध का सेवन कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये पपीता का पत्ता, अरे बहुत कड़वा लगता है वो, तो आप डोलो 650 जो है कि गॉट मिल्क लीजिए और इसी में आप ले सकते हैं कीवी नामक एक फल है, उसको आप खा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। कोई चीज अच्छा नहीं लगता है डेंगू जब हो जाता है। डेली प्लेटलेट्स क्या होता है? घटते जाता है। क्या होता है? घटते जाता है। हम इसको बता चुके हैं जब हम डेंगू पिछले बार एक बार हम बताए थे आपको, तो उसी में हम आपको बताए थे कि डेंगू जो है ना कि सबसे पहले अगर आपको हो गया है तो इसमें आपको सबसे पहले रोकने वाला चाहिए, इसको रोकिए और उसके बाद इसको बढ़ाना है। आप बताइए कि कोई चीज घट रहा है कंटिन्यू, तो सबसे पहले क्या उसको आप बढ़ाएंगे तो बढ़े लगेगा, कि अगर आप उसको बढ़ाएंगे भी ना तो सबसे पहले रुकना चाहेगा। क्या चाहेगा? रुकना चाहेगा, तभी वो अचानक से फिर बढ़ेगा। अब बात आता है किसका? पोलियो। क्या है? पोलियो। देखिए
पोलियो जो है ना, यह क्या है, ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी था पहले। ये बच्चों को होता है। किसको होता है? बच्चों को। तो पोलियो जो होता है कि ये बच्चों को होता है। पोलियो हम बताएं आपको, एडवर्ड स्मिथ, क्या है, एडवर्ड स्मिथ जो है कि इसका क्या लगाया था, टीका लाया था। एडवर्ड स्मिथ ने क्या लाया था, इसका टीका लाया था, पोलियो का टीका। भारत जो है कि 2014 में WHO जो है ना, कि WHO ने भारत को 2014 में ही, क्या है, 2014 में ही यह घोषित कर दिया कि भारत जो है ये पोलियो मुक्त देश है। भारत को जो है कि 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। किसने घोषित किया है? WHO ने। क्या है? पोलियो। पोलियो जो है कि ये बच्चों को हो जाता है। पोलियो किसको हो जाता है? बच्चों को हो जाता है। लेकिन अब जो है कि हमारे यहाँ क्या गया है, अब उसके बाद फिर जो है कि एक और वैज्ञानिक आया और उसने क्या किया कि जॉनसन था, और जॉनसन उसने क्या किया ना कि पोलियो का ड्रॉप ला दिया और आसान हो गया, बहुत तेजी से फैल गया भारत में। और 2014 तक WHO ने क्या कर दिया, घोषित कर दिया कि भारत जो है कि पोलियो मुक्त देश है। भारत क्या है? पोलियो मुक्त देश है। अब बात आता है इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इन्फ्लुएंजा, फ्लू का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे कि फ्लू दो होता है, एक बर्ड फ्लू, एक स्वाइन फ्लू। क्या होता है? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। इससे सवाल पूछता है, इन्फ्लुएंजा से सवाल पूछता है। इसमें क्या होता है, ये इन्फ्लुएंजा क्या करता है कि हमारा श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता है। इन्फ्लुएंजा क्या करता है कि हमारा श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता है। आप कहेंगे कि सर एड्स में बताएं कि ये जो HIV नामक वायरस से होता है, तो इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है? देखिए जिससे सवाल पूछता है ना वही बताया जा रहा है। देखिए आपको बताने के लिए हम पूरा बता देंगे कि ये जितना भी रोग देख रहे हैं ना, सबका किस वायरस से होने वाला है और इसका सबका उपचार। लेकिन आपको इतना याद करने से कोई फायदा है? जो एग्जाम में पूछा जाता है वही याद कीजिए। तो देखिए कि सफलता उसी को मिलता है जो जिसको ये पता चल जाता है कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है, इसके बारे में। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है इसमें क्या होता है कि हमारा श्वसन तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। किसको? श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। और क्या होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाए तो आप बताइए तंत्रिका भी प्रभावित हो जाता है इन्फ्लुएंजा में। तो इन्फ्लुएंजा से स्पष्ट हो रहा है नाम से ही कि इसमें फ्लू होता है। तो इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहा जाता है। और इसमें दो प्रकार का फ्लू होता है। कितने टाइप का? दो प्रकार का। इधर लिख दे, एक होता है बर्ड फ्लू, ऊपर में लिख दे, ऊपर में लिख देते हैं। एक होता है बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, और दूसरा होता है स्वाइन फ्लू। क्या होता है? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। देखिए बर्ड फ्लू और दूसरा क्या होता है? स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू और दूसरा क्या होता है? स्वाइन फ्लू। देखिए बर्ड फ्लू में जो होता है इसमें H5N1 और स्वाइन फ्लू को H1N1। ये सवाल पूछता है। आप कहेंगे कि सर अभी तो हम देख ले रहे हैं कि बर्ड फ्लू में क्या याद रखना है कि H1N1। कहेंगे कि आगे किसको रखेंगे? अगर हम N1H5 लिख देंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है कि जब आप ABCD यानी कि अल्फाबेटिकल आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले H आता है या N आता है, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले H आता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि ये तो आप क्लियर हो गया कि सबसे पहले H ही आएगा, यानी H5N1 H1N1, H5N1 H1N1, H5N1 बर्ड फ्लू में H5N1 और जो है कि स्वाइन फ्लू में H1N1, स्वाइन फ्लू में H1N1, स्वाइन फ्लू में H1N1। अब बात आता है कि सर बर्ड वाला अगर हम इसमें बोल देंगे और स्वाइन वाला इसमें बोल देंगे तो ये कैसे होगा? तो देखिए आपको याद रखना है कि आप बताइए कि B बड़ा है कि S बड़ा है, B बड़ा कि S बड़ा, B बड़ा कि S बड़ा। तो आप कहेंगे कि सर B बड़ा है, क्या है कि पहले E आया है। आप कहेंगे कि जो बाद में आएगा वो बड़ा नहीं होगा, तो नहीं। आप बताइए कि एक माता पिता से एक बच्चा जन्म लेता है, क्या है? एक A B है और इससे बच्चा जन्म लेता है C और उसके एक और लेता है D। सबसे पहले C जन्म लिया, तो आप बताइए कि ये दोनों जो बच्चा जन्म लिया है, इससे जो संतान उत्पन्न हुआ है C और D नाम का, सबसे पहले C जन्म लिया है। तो आप कहेंगे कि सर D बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? जो पहले जन्म लिया वही बड़ा होगा। तो आप बताइए कि सबसे पहले A आया कि B आया? सबसे पहले B आया कि S आया? सबसे पहले B आया, तो B बड़ा होगा। तो इसलिए इसको याद रखना है कि H5 इसमें होगा, बड़ा वाला होगा। तो H5N1 बर्ड फ्लू में H5N1, बर्ड फ्लू में H5N1, बर्ड फ्लू में H5N1। लेकिन स्वाइन फ्लू में क्या याद रखना है? H1N1, स्वाइन फ्लू में H1N1, स्वाइन फ्लू में H1N1, स्वाइन फ्लू में H1N1। अब बात आता है किसका? च से क्या याद रखना है? चेचक। देखिए चेचक जो है ना ये भी एक क्या है? वायरल डिजीज है। चेचक क्या है? वायरल डिजीज है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। दो टाइप का है, एक चेचक छोटी माता। यहाँ आपको देखना है कि छोटी माता, ये चेचक क्या होता है? ये चेचक का ही छोटा भाई होता है। चेचक का छोटा भाई छोटी माता, और ये एक बड़ा वाला चेचक होता है। बड़ा वाला जो चेचक होता है बहुत खतरनाक होता है। ये सर में हो जाता है, पूरा बदन में हो जाता है, मुंह में हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। और ये हद तो ये हो जाता है कि मुंह के अंदर भी हो
जाता है, आप खाना खाइएगा तो वो फूट जाएगा, आपको खाना खाने में नहीं बनेगा, बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाता है। तो यह चेचक, यह एक वायरल डिजीज है। अगर आपको किसी को चेचक हो गया है, आप उसके नजदीक नहीं जाइए, क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर में जो है कि आपको प्रभावित कर देगा और ये दूसरे से बहुत ही तेजी से फैलता है। तो इसीलिए इसमें आपको टीका ले लेना चाहिए चेचक का। तो चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ये तो बहुत सभी लोगों को याद होगा, क्योंकि बहुत सबको चेचक होते रहता है। क्या है? होते रहता है। कहा जाता है, पहले के लोग कहते हैं कि जीवन में एक बार आपको चेचक होगा ही होगा, और ये तय है। हमें भी चेचक हुआ है। ये छोटा वाला हुआ था, छोटी माता। क्या है? छोटी माता। हिंदू धर्म में क्या होता है ना कि ये समझते हैं कि जब चेचक हो जाता है यानी कि छोटी माता, तो लोग उसको जाकर के पैर चूमते हैं। क्या करते हैं? पैर चूमते हैं। बहुत से लोगों का अपना अपना ही है। अब बात आता है किसका? ये तो आपने देख लिया चेचक, उसके बाद आपने देखा छोटी माता। छोटी माता इसी का छोटा रूप होता है। समझ गए? बहुत ज्यादा क्या होता है? बदन हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, और जो है कि आपको जो है कि जो ये आपको अलग सोना चाहिए, आपको अलग, आपके घरों में जो है कि मांस मछली मीट ये सब नहीं बनना चाहिए, अंडा ये सब नहीं बनना चाहिए, आपको जो है कि नीम के पत्ते पर सुला देना चाहिए, ताकि ये जो है कि जल्दी से क्या करता है? आपका दर्द को कंट्रोल करता है। अब बात आता है ग से गलसुआ। ग से गलसुआ। देखिए गलसुआ में क्या होता है कि आपका गाल देख रहे हैं ना, देखिए ग से गलसुआ से ही नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि हमारे गाले में कुछ होगा। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नहीं कि ग से गलसुआ। जैसे हम बताएं गुप्तांग, यानी कि छुपा हुआ अंग, यानी गुप्त का मतलब छुपा हुआ, और अंग का मतलब तो अंग हो गया, यानी कि हमारा वह कौन सा अंग है। जैसे फीमेल का योनि, और मेल का क्या हो जाएगा? मेल का आप कह सकते हैं कि मेल का पेनिस। तो अब बात आता है किसका? ग से गलसुआ। देखिए गलसुआ में क्या होता है कि हमारा जो गाल देख रहे हैं ना, गाल, आप अपना भी गाल देखिए, तो आपका गाल में क्या होता है? इसमें यह सूज जाता है। क्या होता है? सूज जाता है। तो गलसुआ में सूज जाता है। इसमें 3 प्रकार का हम आपको क्या बताए थे? इसमें ग्लैंड बताए थे। क्या बताए थे? ग्लैंड। अब बताइए कि गलसुआ में क्या होता है कि हमारा गाल सूज जाता है, इसलिए डॉक्टर के यहां जाएंगे ना कि गलसुआ हो गया है, जिसको लोग कहते हैं कि गिल्टी हो गया है, गर्दन में भी हो जाता है तो गिल्टी हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है? एक पट्टी आता है गरम, वही पट्टी आपको साट देगा, तो वो आपके दर्द को टान लेता है। वो क्या करता है? पट्टी सिकोड़ता है, और सिकोड़ करके पहले तो दर्द करेगा ज्यादा, उसके बाद धीरे 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 उसमें छिद्र होता है, वो बाहर कर देता है। तो यह हो गया गलसुआ। अब बात आता है ट्रेकोमा। ट्रा से सबसे पहले खसरा। क्या है? खसरा। देखिए ये खसरा नामक जो रोग है ये बच्चों को होता है। बच्चों को होता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये खसरा, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आप देखो होंगे आपके गांव में एक आध जरूर मिलेगा, हो सकता है कि पटना में एक आध 2 जरूर मिलेगा। पटना में तो कोने न कोने को जो है कि ये बीमारी होते ही रहता है, बहुत सारा रोग यहाँ होते रहता है। तो देखिए यहाँ आपको याद रखना है कि ख से खसरा। खसरा में क्या होता है कि हमारे बॉडी पर देखेंगे ना, जैसे आप बताइए कि ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यह किसी का क्या है? शरीर है। इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे बूंदा बूंदा आप बना लीजिए, आप जो है कि सर्च कर करके मोबाइल पर आप देख सकते हैं कि खसरा रोग जो होता है कैसे होता है, और ये बच्चों को होता है। खतरनाक बीमारी है। देखिए एकदम ऐसे आपका शरीर है ना, शरीर आपका सादा है, और सादा पर एकदम लाल 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 एकदम छोटी छोटी पूरे बॉडी में, मुंह में, सर में, नाक में, हाथ में, पैर में, बदन में, पीठ में, जितना जगह है ना सारे जगहों पर क्या होता है कि इस तरीके का हो जाता है। उसी को हम कहते हैं खसरा रोग। खसरा रोग क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा खुजली उजली होगा। तो ये खसरा रोग क्या होता है? बच्चों को बचपन में इससे टीका लगा दिया जाता है। अब बात आता है किसका? यहाँ पर ट्रेकोमा। क्या है? ट्रेकोमा। देखिए आपको याद रखना है कि ट्रेकोमा ये कैसा रोग है। देखिए ट्रेकोमा कैसा रोग है। ट्रेकोमा जो होता है ना, आप सबसे पहले बताइए कि चेचक आप देखे हैं कि नहीं? तो चेचक तो देख लिए, तो ये चेचक की तरह होता है, लेकिन इसमें जो होता है ना कि चेचक की तरह पंछा होता, पानी होता है, पानी भर जाता है, और दूसरी बात ये खुजलाता है। किसके तरह? इसमें खुजली हो जाता है। लेकिन आप बताइए कि चेचक में क्या खुजली होता है? चेचक में लहर देता है। क्या देता है? लहर देता है। देखिए जिसको जिसको हुआ है वो तो खुद ही समझ जाएगा, और जिसको नहीं होगा हुआ होगा वो जो है कि सुन करके समझेंगे कि चेचक में क्या होता है कि उसमें लहर आ जाता है, बहुत ज्यादा बदन में लहर आ जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ट्रेकोमा। ट्रेकोमा में क्या होता है कि ये चेचक की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा खुजली होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा खुजली हो जाता है। तो यह है ट्रेकोमा। इन सभी रोगों को आप जो है कि मोबाइल पर सर्च कर करके, आप जो है कि आप नेट का जमाना है, आप सर्च करके देख सकते हैं कि ट्रेकोमा का रोग कैसे होता है, खसरा नामक रोग कैसे होता है। अब बात आता है ही से हिपेटाइटिस। क्या है? ही से हिपेटाइटिस।
देखिए हिपेटाइटिस जो होता है ना, यह पीलिया रोग के जैसा है। क्या है? पीलिया, जिसको आप जॉन्डिस कहिए ना, जॉन्डिस। अगर आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा तो पीलिया नहीं समझ में आ रहा तो जॉन्डिस से समझिए। जॉन्डिस बचपन में ही बहुत से लोगों को हो जाता है, अभी के समय में रेयर माना जाता है। देखिए जॉन्डिस कैसे होता है कि आपका जो ये होता है ना कि ये यकृत को प्रभावित कर देता है। किसको? जब हिपेटाइटिस होता है ये यकृत को प्रभावित कर देता है, यानी यकृत यानी आप कह सकते हैं कि लीवर, आपके लीवर को क्या करेगा? प्रभावित कर देगा हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस जो होता है ये पीलिया का ही बड़ा रूप होता है। किसका? तो आप लिखेंगे यहां पर, या तो आप इसको पीलिया कहिए, क्या कहिएगा? पीलिया, या तो आप इसी को जॉन्डिस कहिए। क्या कहेंगे? जॉन्डिस। तो देखिए इसी को आप जॉन्डिस कहिए। क्या होता है इसमें कि जो लैट्रिन का रंग होता है किसके कारण होता है पीला? बिलिरुबिन के कारण। तो आपके लीवर के अंदर बिलिरुबिन ज्यादा बनने लगता है और वो क्या करता है कि ब्लड को दे देता है, और ब्लड क्या करता है कि आपके बॉडी में हर जगह है और आपके बॉडी का रंग पीला कर देता है। और आपका बॉडी का रंग यदि पीला हो जाएगा तो आप डॉक्टर कहेगा कि जॉन्डिस हो गया है। बहुत ज्यादा और खतरनाक हो जाएगा, कहेगा कि पीलिया हो गया है। औरों खतरनाक हो गया है तो कहेगा कि हिपेटाइटिस हो गया है। क्या हो गया है? हिपेटाइटिस। तो ये आपको याद रखना है कि ये जॉन्डिस का ही है, पीलिया का ही है, हिपेटाइटिस का ही है। इसमें हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी। हिपेटाइटिस ए जॉन्डिस को कहा जाता है, हिपेटाइटिस बी पीलिया को कहा जाता है, हिपेटाइटिस सी किसको कहा जाता है? हिपेटाइटिस को कहा जाता है। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। अब बढ़ते हैं क्या से? ह से हर्पीज। क्या है? ह से हर्पीज। देखिए ये क्या है? ये भी एक रोग है। क्या है? हार्पिक। हार्पिक भी आप रोग देख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ सवाल नहीं पूछता है, इसीलिए आपको याद रखना है कि हार्पिक जो है यह एक वायरल डिजीज है। हार्पिक क्या है? यह एक वायरल डिजीज है। हार्पिक क्या है? यह एक वायरल डिजीज है। उसके बाद देखिए म से मेनिंजाइटिस। ओ यहाँ मेनिंजाइटिस बचा हुआ है। म से क्या याद रखना है? मेनिंजाइटिस। ये दिख रहा है कि नहीं मेनिंजाइटिस आपको? ओ मेनिंजाइटिस नहीं दिख रहा है तो यहां पर आप लिख लीजिए म से मेनिंजाइटिस। क्या है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। तो देखिए मेनिंजाइटिस में क्या होता है? मेनिंजाइटिस में कि यह ब्रेन से रिलेटेड रोग है। ब्रेन से एक होता है अल्जाइमर भी होता है, फिर होता है सीजोफ्रेनिया नामक रोग होता है। तो आपको याद रखना है कि म से मेनिंजाइटिस। म से मेनिंजाइटिस हम आपको जब ब्रेन पढ़ाए थे तब हम मेनिंजाइटिस बताए थे कि ब्रेन जो होता है उसके ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है, वो मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइट का बना होता है। किसका बना होता है? मेनिंजाइट का बना होता है। वो उसका सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी कमजोर अंग होता है उसको सुरक्षा के लिए एक झिल्ली होता है, फिर उसके बाद एक हार्ड होता है। तो आपको याद रखना है कि मेनिंजाइटिस ये ब्रेन से रिलेटेड है, हम ब्रेन में पढ़ा चुके हैं। यहां भी बता देते हैं कि मेनिंजाइटिस जो होता है ये ब्रेन से, किसमें होता है? ब्रेन में होता है। आप देखिए, आप सबसे पहले ऊपर वाला भाग को खोलेंगे, उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो क्या होता है कि मेनिंजेट। आप बताइए कि एक कौन व्यक्ति था जिसका मेनिंजाइटिस से मृत्यु हो गया था? किसका? आप कमेंट करके बताएं कि मेनिंजाइटिस से किस व्यक्ति का मृत्यु हुआ था। उसके बाद आता है रेबीज। क्या है? रेबीज। अच्छा मेनिंजाइटिस में हम बताएं कि यह एक क्या है कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। उसके बाद हम बताएं कि अल्जाइमर ये भी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। उसके बाद बताएं सीजोफ्रेनिया। क्या है? सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया तो हद तो ये होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ऐसा बीमारी है इसमें ऐसा बीमारी है कि लोग क्या करते हैं कि पानी देख करके, पानी ज्यादा देख लेंगे तो डर जाएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ देख लेंगे तो डर जाएंगे। इसमें क्या होता है कि सीजोफ्रेनिया में कहते हैं पति पत्नी में बहुत ज्यादा जो झगड़ा होता है ना वो सीजोफ्रेनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? सीजोफ्रेनिया के कारण होता है। तो सीजोफ्रेनिया में बहुत ज्यादा क्या होता है कि किसी पर शक करना। जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति को वो सीजोफ्रेनिया से ग्रसित है तो वो क्या करेगा? वो व्यक्ति सोचेगा कि लगता है कि जो बात कर रहा है ना ये हमारे बारे में बात कर रहा है, और हालांकि वो व्यक्ति इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मेंटली सोच है क्योंकि इसको सीजोफ्रेनिया है, इसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इससे डॉक्टर के दिखाने से ठीक हो जाता है। आप जो है कि एम्स में जाकर के दिखाइए, पटना के एम्स में नहीं, आप दिल्ली एम्स जाकर के दिखा सकते हैं। ब्रेन का बहुत अच्छा डॉक्टर है, वहां दिखाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा कि सीजोफ्रेनिया से आप मुक्त पा सकते हैं। सीजोफ्रेनिया का होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा आप टालते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा टाल देते हैं। जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ने के लिए लेकर के बैठे, जैसे कोई सब्जेक्ट साइंस ले लिए, क्या ले लिया? फिजिक्स ले लिए, 2 पेज पढ़ते, उसके बाद देखेंगे नहीं अब मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते 2 पेज नहीं बन रहा है, उसके बाद छोड़ दिया, आप हिस्ट्री में चले गए। यानी कि इस तरीके से आप जो है ना आपका मेंटली डिसऑर्डर होते रहता है। इसी को कहते हैं सीजोफ्रेनिया। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कोनो होता है पानी से डर जाता है, किसी दूसरे से लड़ जाएगा, तुरंत लड़ जाएगा, पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है सीजोफ्रेनिया के कारण। क्या होता है कि एक दूसरे पर शक होता है सीजोफ्रेनिया के कारण। तो अगर ऐसा आपको अगर बीमारी है तो आप जाकर के आप दिखा सकते हैं डॉक्टर को। अगर 1 साल से है तो आपको 1 साल दवा खाना है, 5 साल से है तो 5 साल दवा देगा डॉक्टर। जितना ज्यादा पुराना उतना ज्यादा साल तक आपको दवा खिलाएगा। अब बात आता है किसका?
हर्पीज। क्या है हर्पीज? तो आप देख लिया। अब बात आता है रेबीज। देखिए रेबीज जो होता है ना, ये किसके कारण से होता है? अगर भेड़ी काट लिया है, अगर आपको कुत्ता काट लिया। देखिए लोग समझते हैं ना कि रेबीज जो होता है ना ये कुत्ता के काटने से होता है। अरे भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस जानवर को रेबीज हो गया, जैसे कुत्ता से भी रेबीज होता है, लोमड़ी से भी रेबीज होता है, आप कहेंगे कि सियार, इससे भी रेबीज हो जाता है। तो देखिए इसमें आप कहेंगे कि अगर इस कुत्ता को रेबीज है और ये कुत्ता आपको काटा है तो ही आपको रेबीज होगा, तो ही आपको रेबीज होगा। अगर लोमड़ी को रेबीज है, अगर वो आपको काट लिया है तो ही आपको रेबीज होगा। अगर मान लीजिए किसी भेड़िया को रेबीज है और भेड़िया ने आपको काट लिया है तो ही आपको रेबीज होगा। अगर उसको रेबीज है ही नहीं है तो आप जो है कि टिटवैक का जाकर के इंजेक्शन ले लीजिए, टिटनस हो गया है, ये होता है। तो रेबीज में लोग समझते हैं कि ये कुत्ते के काटने से होता है, पागल कुत्ते के काटने से। क्या होता है ना कि पागल कुत्ता कभी कभी जो होता है ना कि इसमें दो कंडीशन बनता है। एक तो पागल कुत्ता काट लिया है और दूसरा अगर पागल कुत्ता से काट लिया, और दूसरा आपको याद रखना है कि अगर कुत्ता काटा है तो उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो आवाज हो जाता है, वो जो बोलेगा ना तो कुत्ता जैसा आवाज निकलेगा। कैसा आवाज निकलेगा? कुत्ता जैसा। तो देखिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आज हम बताएं आपको वायरल डिजीज, रिवीजन कीजिए कि एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे, एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसुआ, खसरा, ट्रेकोमा, हिपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हर्पीज और जो है कि रेबीज, इन सारे के बारे में हमने चर्चा किया। आपको आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। आप लोग जो है कि इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस जिस के बारे में हमने बताया है उसको आप लिख करके और डैश डैश करके उसके बारे में लिखिए। एक बार वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और जो है कि आप उसके बारे में लिखिए। और कल के क्लास में हम बताएंगे कैंसर के बारे में, बताएंगे कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा, इसके बाद हम बताएंगे एनिमल किंगडम के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।